आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है राजनीतिक दल, और उसके साथ ही हमने देखे बाएं दाएं एक 2024 यानी कि 20 बाएं तरफ लिखा है और 24 दाएं तरफ लिखा है। यूं भी आप 2024 जो वर्तमान समय अब आरंभ हो चुका है, और विशेष रूप से देखिए भारत में यहाँ इन राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियों में, क्योंकि वर्तमान समय में अगले कुछ माह में नई संसद का एक निर्वाचन होने जा रहा है, और इन सभी स्थितियों को हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों से और 2024 की स्थितियों से और दल शब्द क्या, और दल से ही एक निकला हुआ शब्द है दलदल, जो कि एक कीचड़ के भाव में एक गंदगी से भी लिया जाता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से आज हम इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित स्थितियों पर, इन राजनीतिक दल की स्थितियों पर और उसको दलदल की स्थितियों से जोड़ते हुए इन सभी स्थितियों पर देखिए कुछ दार्शनिक भाव भी हैं, कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, और परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति के 3 गुणों की जैसे जैसे लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पे ही मैंने देखिए आज के वीडियो का नाम भी रखा है, और उस रखे गए नाम को एक अलग अलग स्थितियों में रंग दर्शाए हैं। उन रंगों का क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध है, और इन 3 गुणों के संबंध को यथार्थ रूप से समझने के लिए इन राजनीतिक दल की स्थितियों को भी आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझना होगा। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझने लगता है, तो फिर उसके जीवन में कभी भी कोई बुराई अपना स्थान नहीं बनाती, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कोई भी मनुष्य है, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल का एक साधारण सदस्य हो, या उस राजनीतिक दल का कर्ता धर्ता हो, यानी कि हम सभी भाई बहन सर्वप्रथम एक मनुष्य हैं, और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कर्म जोनि और साधना जोनि से एक विशेष संबंध रखता है। यह कर्मों का अभिप्राय देखिए पाप पुण्य कर्मों से लिया जाता है, और साधना का अभिप्राय देखिए एक योग की स्थिति से लिया जाता है, एक परोपकार के कार्यों से भी लिया जाता है। और परोपकार के कार्यों में जब तक सकामता बनी रहती है, तो कम से कम मनुष्य में एक दलगत स्थितियां, एक निंदनीय स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। देखिए निंदनीय स्थितियां किनको कहा जाता है? जो तामसी कर्म है, जो हम काले रंग से देखिए अज्ञानता की स्थितियों को तमोगुण से एक संबंध जोड़ते हुए समझाते हैं। ये सभी स्थितियां आप सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी पूर्वक आपको हमें पालन करना चाहिए। देखिए हम सभी भाई बहन कहते हैं ना, प्रकृति के 3 गुणों की निगरानी में अक्सर आप किसी बाजार में जाते हो, कहीं मॉल में जाते हो, बैंक में जाते हो, तो अक्सर वहां कैमरे लगे होते हैं। उस कैमरे लगने का एक अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो, उस किए गए गलत कार्य पर निगरानी रखी जाती है। जैसे यातायात के नियमों में देखिए कहा जाता है ना कि ये करो ये मत करो, यानी कि जो कर्म एक निषेध श्रेणी में आते हैं उनको करने मात्र से आपके बारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा की एक व्यवस्था में, क्योंकि प्रकृति भी एक अदालत ही है। यहाँ प्रकृति के 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं,
इन तीन गुणों की स्थितियों को मनुष्य जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से समझता जाता है तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य पाप कर्म करने से डरता है। पाप कर्म करने से डरने का अभिप्राय क्या है? जैसे हम यातायात में लाल बत्ती पार नहीं करते, निषेध कर्मों को हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आंखों में चालान कटते हैं। देखिए, यातायात के नियमों में तो कभी कभी मनुष्य इन चालानों से बच भी जाता है और अक्सर ऐसी स्थितियों में प्रसन्न भी हो जाता है। लेकिन परमात्मा की एक अदालत, जिसमें देखिए प्रकृति की इस अदालत में आज तक कोई भी मनुष्य किए गए पाप कर्म की सजा से बच नहीं सका, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को इन पाप कर्मों से बचना होगा। ये जो मैंने दल और दलदल शब्द, देखिए दल शब्द को भी मैंने काले रंग से दर्शाया है और दलदल शब्द एक और भी एक निकृष्ट शब्द है। यानी कि दलदल का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष है जिसमें मनुष्य एक बुरी तरह से एक कीचड़ की स्थितियों में फंस जाता है, जिसमें निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। अक्सर आप कीचड़ में कभी एक पाँव निकालने का प्रयास करते हो तो दूसरा धंस जाता है, दूसरे को निकालने का प्रयास करते हो तो पहला धंस जाता है। देखिए, आज की वीडियो का नाम कहो, रंग कहो, शब्द कहो, उनके अर्थ कहो, भावार्थ कहो, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अब यदि आप राजनैतिक शब्द पर ही सर्वप्रथम विचार करते हैं, देखिए राज शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। यह राज्य का अभिप्राय देखिए भोग से लिया जाता है, लेकिन ये भोग धर्मानुसार होना चाहिए। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में रजोगुण के पूर्व सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो आपके हमारे भोग बिगड़ते नहीं है। यह भोग का अभिप्राय देखिए संसारी सुख सुविधा के साधनों से है। यानी कि राजनीतिक दलों में जो जो मनुष्य अपना एक स्थान बनाकर बैठे हैं, उन सभी को अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करना है, एक सेवा भाव से। देखिए, नैतिक शब्द का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों का प्रसन्नता पूर्वक एक कर्तव्य समझकर पालन करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि जब आपके हमारे भीतर में एक इंसानियत बनी रहती है, इंसानियत को, मानवता को, नैतिकता को, यानी कि जब मनुष्य एक सेवा भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो एक सात्विक स्थिति बनी रहती है। देखिए, प्रकृति में बार बार कहा जाता है तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां ये बंधनदायक है, और ये जो सत्वगुण की स्थिति है जिसको आप एक सेवा भाव से भी ले सकते हो। लेकिन सेवा दो प्रकार से होती है, एक तो सकाम भाव से जिसको हम सात्विक स्थितियों से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, जब हम धर्मानुसार अपने कर्म को करते हैं, भले ही फल पाने की इच्छा होती है, शास्त्रों में कहा गया ना विधि विधान, विधि विधान का अभिप्राय क्या है कि जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। ठीक इसी तरह राजनीतिक दल जिनके पास भी देखिए जब सत्ता आ जाती है, यहाँ सत्ता आने का अभिप्राय देखिए उस एक शक्ति से है जो सरकारी पद को प्राप्त करते हुए पर हम उस पद का एक सदुपयोग करते हुए जन कल्याण के लिए, यानी कि जब एक साधारण मनुष्यों का, जनता का सामाजिक और आर्थिक स्तर हम एक कल्याणदायक स्थितियों से, कल्याणदायक स्थितियां उपलब्ध करवाते हुए हम उनका विकास करते हैं, समाज में भाईचारा बना रहता है, जिसके फलस्वरूप समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों का ही नहीं, समाज में रहने वाले, प्रकृति में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं का भी एक कल्याण होता है। समाज में एक अच्छा वातावरण बनता है, प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है। कुल मिलाकर ये सभी सात्विक स्थितियां जब मनुष्य अपने जीवन में सेवा भाव से करता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, तो निश्चित रूप से समाज में सुख
शांति बनी रहती है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है, लोगों के बीच में भाईचारे का एक माहौल सदा बना रहता है। ये जो वर्तमान समय में देखिए कुछ अराजक स्थितियां, जब कोई दंगे फसाद होते हैं, कुछ मनुष्य अपने एक व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए आर्थिक स्तर पर भी देखिए सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है, वो भी आपका हमारा स्वयं का ही नुकसान माना जाता है। और दूसरी विशेष बात, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, तामसी कर्म करते हैं, उन किए गए कर्मों का दंड रूपी फल यदि आपको हमें वर्तमान मिले हुए जीवन में किसी कारणवश नहीं भी मिलता, तो फिर प्रकृति की अदालत द्वारा ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, उन जोनियों विशेष में मनुष्य को प्रकृति की एक व्यवस्था के अंतर्गत जन्म लेने को बाध्य कर दिया जाता है। देखिए, जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को सेवा भाव से नहीं करता, उसमें नैतिकता बनी नहीं रहती, यानी कि जब नैतिकता का ह्रास्य होता है, मानवता का ह्रास्य होता है, धर्म का पालन नहीं होता, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे द्वारा फिर वो अनुचित काम होने लगते हैं, निषिद्ध कर्म होने लगते हैं, जिनको देखिए कानून भी मना करता है, शास्त्र भी मना करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उन मनुष्यों द्वारा जो इस दल में शामिल हों या इस दलगत राजनीति में शामिल हों, यानी कि व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए मनुष्य जब एक घोटाले करने लगता है, सरकारी संपत्ति को ही अपने एक व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने लगता है, तो फिर निश्चित रूप से उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। और फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति भी न दिलवाते हुए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, निकृष्ट जोनियां हैं, उन जोनियों विशेष में जन्म लेने को बाध्य कर देते हैं। ये तो एक कर्मफल सिद्धांत है। इसलिए आज हमने देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को इस राजनैतिक शब्द में ही, देखिए नैतिक शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, राज शब्द को हमने भले ही एक रजोगुणी स्थिति से दर्शाया है, लेकिन इस रजोगुण को सतोगुण की लगाम से कहो एक नियंत्रण में रखा गया है, क्योंकि नैतिक शब्द अपने आप में भोगों को बिगड़ने नहीं देता, क्योंकि बिगड़ी हुई स्थिति क्या है, ये दल की है, ये दलदल की स्थिति है, यानी कि इन सभी तामसी स्थितियों से, इन सभी बुराइयों से मनुष्य को आरंभ से ही बचना होगा, अन्यथा इन बुराइयों में गिरते गिरते मनुष्य स्वयं को एक ऐसी स्थिति विशेष में दलदल में पाता है, तो फिर उस दलदल की स्थितियों में, यानी कि उस कीचड़मय स्थितियों में मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि अब मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर उसके विचार बिगड़ चुके हैं। और विचार बिगड़ने का कारण क्या है, वो बार बार जो पहले उसने पाप कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में स्वभाव बिगड़ गया था, बुरे संस्कार बन चुके थे, अब वो बुरे बने हुए संस्कार बार बार मनुष्य के मन बुद्धि पर बार बार एक फुरनों के रूप में आते हैं, वो बार बार कुछ ऐसे ही घोटालों के एक योजनाएं बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के स्तर पर फिर कब मनुष्य कितने पाप कर्म कर जाता है, यानी कि उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। इन सभी छोटी छोटी बातों को जब मनुष्य नजरअंदाज करता रहता है, तो वो निश्चित रूप से अपने आप को दल कहो, दलदल की स्थिति कहो, कीचड़ की स्थितियां कहो, निंदनीय स्थितियां कहो, उनमें वो सहज ही गिरने लगता है। भागवत पुराण में तो देखिए बार बार 5 निंदनीय स्थानों का वर्णन आता है, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी निंदनीय स्थानों में कलयुग का वास है। और कलयुग का वास का अभिप्राय उन पाप कर्मों से है जो मनुष्य कब कितने कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। तो इसलिए इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों के आधार पे समझना होगा। अपने
जीवन में ये जो नैतिकता की स्थितियां हैं, धर्म की स्थितियां हैं, सात्विक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों में स्थित रहते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक अपना धर्म समझकर निभाते रहना होगा। अन्यथा प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके द्वारा किए गए पाप कर्म हमारा आपका एक बड़ा भविष्य अवश्य ही खराब करते हैं, अधोगति की स्थितियों में एक गिराने लगते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में नैतिकता का गुण सदा बनाए रखना होगा। धर्म को सर्वोपरि स्थान पर यानी कि जीवन में एक प्रथम स्थान पे सदा ही बनाए रखना होगा, ताकि शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि आपका मेरा अर्थ कहो, धन कहो और काम, यानी कि भोगों के प्रति जो आपके बारे एक लोलुपता है, इसको धर्म की मर्यादा के भीतर ही रखना होगा। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। इसलिए मैंने देखिए दलदल शब्द के दाएं बाएं सफेद रंग के एक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम और आप विचार करें। और ये जो दल के दाएं और बाएं हमने देखिए 20 बाएं तरफ और दाएं तरफ 24 लिखा है, ये भी हमने सफेद रंग से लिखा है। इस सफेद रंग का दर्शाने का अभिप्राय ये है कि इन सभी स्थितियों पर आपको हमें एक सात्विक स्थिति बनानी होगी। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी मनुष्यों के जीवन में भी बने, चाहे हम देखिए एक सामान्य नागरिक हों, चाहे हम सरकारी कर्मचारी हों, चाहे अपना कोई निजी उद्योग धंधा दुकानदारी चलाते हों, यानी कि हम सभी मनुष्यों को अपने अपने जीवन में नैतिकता को, धर्म को, सत्वगुण को सदा ही प्रथम स्थान पर रखते हुए अपने अर्थ और काम को मर्यादित रखना चाहिए। तो ऐसी सभी मर्यादित स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों की सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सदा ही सुख शांति बनी रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, क्योंकि हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन सुबह शाम जितनी भी जो वीडियो तैयार करते हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों से ही संबंध होता है। यानी प्रकृति के 3 गुणों की जो एक त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, कर्मफल सिद्धांत की जो स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों के अनुसार ही हम अपनी चर्चाओं को एक दिशा देते हैं। फिर भी आज की वीडियो विशेष में ये जो हमने राजनीतिक दलों के ऊपर कुछ प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित स्थितियों पर दर्शाते हुए, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझाते हुए कुछ विचार रखे हैं, हो सकता है इन विचारों से एक साधारण मनुष्य सहमत ना भी हो, फिर भी मेरी कही गई बातों पर जहाँ कहीं आपकी कोई असहमति हो, कोई आपको मेरी कही गई बातें बुरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, देखिए चर्चा का हमारा कोई प्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन में या विरोध में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा का उद्देश्य नहीं है। ये एक साधारण स्तर पर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति के 3 गुणों की एक सामान्य चर्चा है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।